नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है। आज आप लोगों की क्लास जो है वो पहले चल रही है, बाकी आज आप लोगों की 8 बजे मीटिंग होने वाली है, लाइव क्लास चलेगी। तो उसमें आप लोगों के जो भी डाउट हों वो आप लोग पूछ सकते हैं। उसमें आप लोगों का जो लाइव सेशन है वो विनय सर लेने वाले हैं, तो आप लोग उनसे जो भी दिक्कतें हों वो पूछ सकते हैं। तो ये जो जीके की क्लास है वो आप लोगों की इस टाइम पे शुरू हो रही है। बाकी अभी 1-2 दिन आप लोगों की क्लास नहीं चल पाई, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत था, इसलिए वजह से आप लोगों की क्लास नहीं चल पाई। तो अभी आप लोगों की क्लास चल रही है। आज आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया है, और अगर आप लोगों को PYQ वगैरह चाहिए तो PYQ अब मात्र आप लोगों के लिए 99 रुपये में कर दिए गए हैं। मात्र 99 रुपये में आप लोगों को सारा PYQ और जीके के नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर हमें पर्सनल मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो चलिए अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग इसको एक बार शेयर कर दीजिए। ये भारत एक अध्ययन हो गया था, आज उत्तर प्रदेश एक अध्ययन करते हैं। यूपी स्पेशल जो है वो आज आप लोगों का करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप लोगों को वही चीज़ें कराई जाएंगी जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है। तो ये है श्वेम्प डियर। कौन है? श्वेम्प डियर जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु होता है। इसे बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं, बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं, और दलदली हिरन के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु ये हो गया, श्वेम्प डियर हो गया। राजकीय पक्षी, अगर राजकीय पक्षी पूछे तो सारस हो जाता है, राजकीय पक्षी सारस हो जाता है। राजकीय पुष्प पलाश हो जाता है, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। और अगर राष्ट्रीय पूछे तो राष्ट्रीय वो आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया था, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है जो भारत का है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, और राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी सारस है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है। हापुड़ सबसे छोटा जिला है। और जनसंख्या में सबसे छोटा अगर पूछे तो जनसंख्या में सबसे छोटा महोबा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप लोग याद रखिए। 3 क्वेश्चन कौन कौन से याद रखेंगे? जनसंख्या में सबसे छोटा अगर पूछे तो जनसंख्या में सबसे छोटा होगा जाएगा महोबा। यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए केवल वो चीज़ें लिख देते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। जनसंख्या में सबसे छोटा महोबा हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा हापुड़ हो जाएगा, हापुड़। और अगर जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा पूछे, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, तो वो हो जाएगा ललितपुर का। किसका? ललितपुर। ललितपुर जो है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और अगर आप लोगों से सर्वाधिक पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछे तो इलाहाबाद हो जाएगा। इलाहाबाद या प्रयागराज जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाज़ियाबाद का है। सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे कम साक्षर श्रावस्ती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो ये हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। राजकीय भाषा, आधिकारिक भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? गंगा नदी को। गंगा नदी जो है इसको उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और यहाँ पे जो यमुना है, यमुना सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। ये सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी नॉन एज द सिटी ऑफ नवाब्स, यानी नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो ये लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ को। चमड़ा उद्योग जो है वो कानपुर प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए। आगरा जो है वो ताज नगरी है। बनारस मंदिरों एवं घाटों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट इन आगरा यूनेस्को, यानी आगरा में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये आगरा का स्मारक पूछ रहा है। तो ताजमहल भी किया गया है, फतेहपुर सीकरी भी किया गया है, और आगरा फोर्ट जो आगरा का किला है, ये सभी जो हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सीटों की संख्या, तो विधानसभा में 403 है। और विधान परिषद में पूछे तो विधान परिषद में 100 हैं। विधान परिषद में 100 हैं। 80 किसमें हैं? 80 लोकसभा की सीट पूछे तो 80 हैं, और राज्यसभा की सीट पूछे तो 31 हैं। तो ये भी आप लोगों को सारी चीज़ें याद रखनी है।
अब है कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है उसके कांच नगरी या सुहाग नगरी कहा जाता है, कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बनारस मंदिरों एवं घाटों का शहर, चमड़ा उद्योग जो है वो कानपुर है। और संगम नगरी कौन सा है, इलाहाबाद या प्रयागराज। जो फिरोजाबाद है वो कांच उद्योग या सुहाग नगरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ग्रैंडली इन अयोध्या। अयोध्या में कौन सा त्यौहार भव्य रूप से मनाया जाता है, तो दिवाली मनाई जाती है। कौन सा, दिवाली जो है वो अयोध्या में भव्य रूप से मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्हें 1957 में भारत रत्न दिया गया था। 1957 में भारत रत्न दिया गया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द लेदर इंडस्ट्री। तो लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग का शहर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कानपुर को। किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पीतल नगरी मुरादाबाद है। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है, तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विच फेमस कुंभ मेला सिटी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध कुंभ मेला शहर है, तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, प्रयागराज। कहाँ पे, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। नवीनतम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, तो ये कितनी है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, ये है 67%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य स्थित है। कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, तो लोक नृत्य पूछ रहा है कथक। कौन सा, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश में। भांगड़ा कहाँ होता है, भांगड़ा पंजाब में होता है, बिहू असम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये गरबा गुजरात में होता है शायद, एक बार कंफर्म करके बता दीजिए आप लोग। ये विच सिटी इज नोन एज द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की धार्मिक राजधानी जो है वो बनारस है। भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मंदिरों एवं घाटों का शहर भी कहा जाता है उसको। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आम के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लखनऊ में ही जगह पड़ती है, मलियाबाद। कहाँ, मलियाबाद जो है वो आम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रियल सिटी इज नॉन एज द ब्रास सिटी ऑफ इंडिया। कौन सा औद्योगिक शहर, पीतल नगरी। पीतल नगरी अभी आप लोगों को बताया मुरादाबाद। पीतल नगरी मुरादाबाद। अलीगढ़ जो है ये ताला नगरी है। ताला नगरी जो है वो अलीगढ़ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच फेमस टेम्पल इन उत्तर प्रदेश इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। भारत उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है और ये बनारस में स्थित है। कहाँ पे, बनारस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी नोन एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। किसे, मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो ये प्रतापपुर देवरिया में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कानपुर से होकर कौन सी नदी बहती है, तो कानपुर से जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है कानपुर। गोमती लखनऊ से बहती है। गोमती कहाँ से, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो भदोही जो है वो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगरा ताज नगरी है। फिरोजाबाद कांच एवं चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी। कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौनों के लिए, तो लकड़ी के खिलौनों के लिए चित्रकूट। कौन सा, चित्रकूट जो है ये लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा,
चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ है? ये उन्नाव में है, उन्नाव में स्थित है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों के यहीं पे समाप्त होते हैं। अगले जो नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन बचे हैं उत्तर प्रदेश का अध्ययन, वो आप लोगों को कल करा दिए जाएंगे। पीडीएफ आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। तो पीडीएफ से आप लोग जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं पेड बैच में, उन लोगों को पीडीएफ आज ही मिल जाएगा, तो वो लोग उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करिए, और 8 बजे आप लोग ज़रूर आएंगे लाइव क्लास में। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।